समाज में मनुष्य का निरंतर नैतिक पतन हो रहा है। चरित्र नाम की चीज कोई बची नहीं, चाहे वो समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, शास्त्र के प्रति हो, वेद के प्रति हो, किसी भी स्तर में हमारा चरित्र नहीं बचा। हम ईश्वर के मंदिर पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान हमने ये मिठाई लाया, आप हमको लड्डू दे देना, आप ये मैंने हमको वरदान दे देना, लड्डू ले लेना। ये जो चरित्र का हनन हुआ है, राष्ट्र के प्रति भी नहीं है। हम साधु महात्माओं के बारे में इतने बेलगाम हो गए हैं कि परम विद्वान व्यक्ति को कुछ भी कर देते हैं। नैतिक पतन की क्या परिस्थितियां हैं? आप क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं, सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपने इसका कुछ निचोड़ निकाला होगा। आपके मन में भी एक निश्चित चिंता आई होगी कि ये पतन क्यों हो रहा है। हम अर्थवादी हो गए हैं, हम भोगवादी हो गए हैं। क्या रुपया ही सब कुछ है? रुपया के लिए हम सबको त्यागते जा रहे हैं। इस संबंध में मैं आपसे चाहूंगा कि समाज का मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेदांती जी, प्रणाम। समस्त गुरु टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम। यह विषय वास्तव में बहुत पीड़ादायक और महत्वपूर्ण है। यद्यपि मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय में समाज को मार्गदर्शन दे सकूं, किंतु यह पीड़ा जो आपके हृदय में है, ये मेरे हृदय में भी यह पीड़ा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बिना लाग लपेट के बता रहा हूँ। सीधी बात। आध्यात्मिक जगत में भक्ति सबसे प्रमुख है। बिल्कुल। भक्त की भावना से क्या चाहते है, भक्त भावना से क्या चाहता है, तुलसीदास जी ने लिखा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। इस दोहे से स्पष्ट है कि भक्त भगवान से राम पद रति मांगता है। वास्तव मांगना चाहिए, आपको रुपया मांगता है। हाँ, और अर्थ धर्म काम की चाहत नहीं है, नहीं। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। मतलब एक भक्त का यह स्वरूप है और भक्त की परिभाषा। अर्थात यह बात तो स्पष्ट है कि अर्थ मानव जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल। क्योंकि उस समय तुलसीदास जी ने भगवान से कहा है कि हमको अर्थ नहीं चाहिए, आपके चरणारविंद की रुचि चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि आज के युग में भक्त सबसे पहले अर्थ ही मांगता है। तो यही बात स्पष्ट करना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ। 375 ईसा पूर्व चाणक्य नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से चाणक्य विख्यात थे। अर्थशास्त्र में के ग्रंथ के रूप में चाणक्य जी ने उस समय वर्णित कर दिया। वो जनक है उसके, और इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को मानते हैं। ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किंतु अर्थ का वर्णन विधि पूर्वक चाणक्य ने सबसे पहले किया था। अब हम जो आपने अभी कहा कि मानवीय मूल्य संवर्धन के विषय में अपने को बात करना है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय वेदांती जी, मानवीय मूल्य संवर्धन के विषय में चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, किंतु प्रयास खोखले दिख रहे हैं। परिणामतः समाज का हर व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि मानवीय मूल्यों में निरंतर गिरावट हो रही है। पहले हमें यह परखना चाहिए कि पूर्ववर्ती समाज के व्यक्तित्व में किस मूल्य में सर्वाधिक गिरावट दिखती है। अर्थात पूर्ववर्ती समाज हमारे वो कैसा था, आज का कैसा है। यदि हम ये देख लेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में मूल्यों में गिरावट कहाँ हो रही है। विदुर नीति के प्रथम अध्याय में विदुर जी ने कहा है, समृद्धा गुणता केचिद भवंती धन तो अपरे, धन वृद्धान गुणहीनान धृतराष्ट्रे विवर्जय। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं, कुछ लोग धन के कारण संपन्न माने जाते हैं, किंतु जिनके पास धन होते हुए गुण नहीं होता, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। बहुत सुंदर। यहाँ विदुर जी जिस गुण के अभाव में स्वयं के पुत्र को छोड़ देने के लिए महाराज धृतराष्ट्र को राय दे रहे हैं, यही गुण मनुष्यों के मूल संवर्धन करते हैं। इन्हें जान लेना प्रारंभतः हर इकाई, चाहे वो परिवार हो, में लागू करना ही राष्ट्रीय सामाजिक मूल संवर्धन की नीति होनी चाहिए, और शिक्षित कहलाने का आधार भी यही होना चाहिए। अब हम उन गुणों का वर्णन करते हैं जिसके संवर्धन से व्यक्तित्व वृद्धि होकर सफलता प्राप्त होती है, जिसका वर्णन मनुस्मृति के अध्याय 6 में पेज नंबर 206 में वर्णित है। बहुत सुंदर। घृति ही क्षमा दमो आस्तेयम सौजमिंदीय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
आदरणीय मनु जी कहते हैं कि संतोष, क्षमा, मन का संयम, अन्याय से किसी वस्तु का ना लेना, शारीरिक पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह अर्थात विषयों से उन्हें रोकना, बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है शास्त्रीय तत्व का ज्ञान, विद्या, आत्मबोध, सत्य माने यथार्थ कथन, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं, इन्हें सिर्फ धर्म के लक्षण मनु जी ने कहा है। मतलब ये जो आज हम फैला रहे हैं, जिन्हें हम धर्म कह रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, वास्तव में धर्म है जिनमें ये गुण हो, ये जो आपने ऊपर बताया, ये गुण जिनमें हो वो धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं, धर्म नहीं, बिल्कुल, ये जीवन की पद्धति है। बहुत सुंदर बात। इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए भी ये लक्षण अलग वर्णित नहीं किए गए, अर्थात केवल एक मनुष्य जाति के लिए ये लक्षण वर्णित किए गए, चाहे कोई भी, तो ये वर्ण कोई नहीं होते हैं, कोई नहीं होते, केवल विभिन्न वर्ण के कर्म अलग अलग वर्णित हैं। मनु जी ने सबके कर्म वर्णित किए हैं, किंतु सबके लिए धर्म एक ही वर्णित है। बिल्कुल, अर्थात आप किसी भी वर्ण के होकर यदि धर्मानुरागी होना चाहते हैं तो उपरोक्त गुण आप में होना अपरिहार्य है। मानव जीवन में उपरोक्त वर्णित गुणों का अभाव होने पर खट विकार उसे पराजित करने लगते हैं। अब हम खट विकारों के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। काम, क्रोधो, लोभ, मोह, तत्परम, मद मत्सरौ वदंति दुखदा नैतान ऋषि अवर्ग महात्मना। ऋषियों का ये मत है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन 6 शत्रुओं को जीतकर ही योगाभ्यास अर्थात परमात्म चिंतन संभव है। अर्थात ये जो 6 विकार हैं, इनको सरल भाषा में हम समझ के और अपने शरीर से अलग करने के बाद ही हम परमात्म चिंतन में जी सकते हैं। इन खट विकारों को सरल भाषा में निम्नानुसार जाना जा सकता है। स्त्री योग आदि काम है, इच्छा का प्रतिभाद होने पर सत्य गुण का विनाश होना ही क्रोध है। धनाज की तृष्णा का नाम लोभ है, तत्व का अज्ञान ही मोह है, मैं ही सब कुछ हूं इसका अभिमान ही मद है, तथा अन्य जन्म में रहने वाले शुभ गुणों से डाह ही मत्सर है। अन्य जन्म में रहने वाले शुभ गुणों से डाह ही मत्सर है, मतलब जलन। हम गंभीरता से यदि समाज को देखेंगे तो योगियों को छोड़कर न्यूनाधिक उपरोक्त विकार सब में आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। यदि हम अपने चरित्र मूल्य का संवर्धन करना चाहते हैं तो उपरोक्त वर्णित विकारों में संयम एवं गुणों की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, और यही साधना भी है। इसी विधि से हम अपने चारित्रिक गुणों का संवर्धन करके व्यवसाय में, समाज में अपने आप का उत्थान कर सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं। यही चारित्रिक उत्थान है, और यही चारित्रिक उत्थान है। जब उपरोक्त गुणों के संयोजन संकलन से हमारी संतति परिपूर्ण हो जाएगी तो उनके मूल्य संवर्धन स्वयं ही हो जाएंगे, संतति अमूल्य हो जाएगी। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलकर ही हम अपने स्वजन, स्वराष्ट्र का उत्थान करने में सफल हो जाएंगे। यह चारित्रिक मूल्य संवर्धन के सतत प्रयासों से ही संभव है। भौतिक विकास क्षणिक सुख तो प्रदान कर सकता है, किंतु भौतिक संसाधनों से एक अच्छे नागरिक का निर्माण संभव नहीं है। चारित्रिक मूल्य संवर्धन के साथ भौतिक मूल्य संवर्धन स्वयं ही प्राप्त होने लगता है, सतत चलता रहता है। इसी शुभेच्छा के साथ गुरु टीवी के लिए मैं धीरेन्द्र सिंह, आपको सबको प्रणाम। इसमें हमने बहुत अच्छी बात जानी। नैतिकता की हम बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन उपदेश के तौर पर स्वयं पर लागू नहीं करते। तो आवश्यक है कि हम पहले नैतिक रूप से स्वयं सबल हो, सद्गुणों का हम स्वयं अंगीकार करें, उपदेशक न बने। लोग उपदेश बहुत देते हैं, स्वीकार नहीं करते, और ये सोशल मीडिया में अक्सर देखने को मिलता है। बड़े बड़े साधु संतों को लोग उपदेश दे देते हैं। किसी के आत्मिक पीड़ा को समझिए, वास्तविकता को परखिए और ज्ञानी कम बनिए। ये नैतिक रूप से हमें सबल बनाएगा। आप सभी का सादर आभार। ये शायद आपके काम आ जाए, हमारा प्रयास सफल हो। प्रणाम, नमस्कार।